आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 2 बहुपद। अब देखो दो चीज़ें होती है, एक बहुपद होता है और एक, सबसे पहले हम डेफिनेशन पे जाने से पहले, बहुपद की डेफिनेशन पे जाने से पहले हम थोड़ा कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होती है, क्लास 6, 7, 8 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि चर और अचर संख्याएं होती है। ठीक है, एक तो हमारे पास चर संख्या होती है और एक हमारे पास अचर संख्याएं होती है। ठीक है, हम बात करते हैं कि बीजीय व्यंजक, एक होता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है, जब हम एग्जांपल से समझेंगे, हम दो चीजें लिख रहे हैं 2x² + 1, ठीक है, और एक चीज लिख रहे हैं 1 + x 1/x + 1, ये दो चीजें हैं। ठीक है ना। अब इसमें देखो वेरिएबल क्या है, x, और x इसमें वेरिएबल है, लेकिन इसमें हम समझेंगे कि जो ये x है उस वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है, 2 है, यानी कि प्रॉपर है। लेकिन इसमें जो 1/x + 1 की पावर प्रॉपर नहीं है, क्योंकि ये ऊपर जाके हमारे पास x + 1 की पावर -1 बन जाएगा, और जो कि हमारे पास क्या नहीं है, प्रॉपर नहीं है। यानी कि जिस भी वेरिएबल की हमारे पास पावर प्रॉपर नहीं होगी उसे हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक, और जिसकी चर राशि की हमारे पास जो घात होगी अगर वो प्रॉपर निकलेगी उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद। ये बेसिक डिफरेंस है बहुपद और बीजीय व्यंजक में। अब देखो बहुपद के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। अब हम बात करेंगे बहुपद के प्रकार की। ठीक है, कितने टाइप्स के बहुपद होते हैं, तो हमारे क्लास 10 के सिलेबस में 3 प्रकार के बहुपद है। नंबर 1 जिसे हम कहते हैं रेखिक बहुपद, नंबर 2 द्विघात बहुपद, और नंबर 3 त्रिघात बहुपद। अब देखो रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने समझा कि हमारे पास एक चर राशि होती है जिसे हम x से डिनोट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या x राशि है। अब हमें इनके क्या होता है, चर राशि की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाएगी। सपोज दैट यदि मैं चर राशि की घात 4 देखूं तो ये चतुर्घात हो गया, यदि मैं चर राशि की घात 2 देखूं यानी कि द्विघात हो गया। अब बात आती है चर राशि की यदि एक घात होगी तो वो क्या होगा, रेखिक बहुपद होगा। ठीक है, तो हम इस तरह से पहचानेंगे कि द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, रेखिक बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो रेखिक बहुपद में क्या होता है, जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है। इसे हम नोट कर लेते हैं, चर राशि की अधिकतम घात यानी कि पावर बहुपद की घात कहलाती है। इसे हम अलग से नोट करके लिख देते हैं कि चर राशि की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। यानी कि जैसे कि हम रेखिक बहुपद यानी कि जिसमें केवल क्या हो, एक घात हो, यानी कि x हो या फिर x + 2 है या फिर x + 3 है, जो भी हमारे पास बहुपद होगा उसमें जो चर राशि की अधिकतम घात होगी उसे हम क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद कहेंगे। द्विघात बहुपद में जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, लाइक x² + 2x + 3, या फिर हम x² + 5x लिख लेते हैं। यानी कि अब देखो इसमें चर राशि की घात पहले 2 है, फिर दूसरे चर राशि की घात 1 है, यानी कि अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद में यानी कि जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होगी, 3 होगी, जैसे कि x³ + 2x² + 3x + 5। तो अब हमारे पास 3, इसमें क्या है, 3 जगह हमारे पास चर राशियां हैं, यानी कि x² 2 में भी है, 3 में भी है, लेकिन अधिकतम घात किसमें है, चर राशि की अधिकतम घात किसमें है, 3 में है। तो यानी कि बहुपद की घात बहुपद कैसे हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से इसी के बेस पे हम इसका एक फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये चर राशि x है और ये 2 है, तो यानी कि ये 2 हमारे पास अचर पद है, यानी कि कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास जो वेरिएबल होगा उसे हम ax मानेंगे, प्लस ये जो 2 होगा उसे हम b मानेंगे। यानी कि जब हम रेखिक बहुपद को देखेंगे तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, ax + b। गॉट इट। अब इसके बाद हम देखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के लिए क्या होगा, अब देखो सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर छोटी घात, फिर लास्ट में कांस्टेंट होता है। यानी कि सबसे पहले क्या होता है, a मान लेते x की पावर 2, ठीक है, प्लस
फिर हम कोई कांस्टेंट b मानेंगे, b इंटू एक्स के पावर 1, यानी कि पहले 2 आया फिर 1 आया, ये कांस्टेंट रहेगा यानी कि अचल पद लिखेंगे। तो यानी कि द्विघात बहुपद के लिए क्या सूत्र बन गया, ax² प्लस bx प्लस c फॉर्मूला बन गया। इसी प्रकार से हम इसको भी देख सकते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये हमारे पास त्रिघात बहुपद बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 है रैखिक बहुपद है, जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 है द्विघात बहुपद, जिसमें चर राशि की घात 3 अधिकतम घात 3 है वो क्या है, त्रिघात बहुपद है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि बहुपद कितने टाइप्स के होते हैं और उसे कैसे पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो हमारे पास हमने अभी लिखा ax प्लस b, ax² प्लस bx प्लस c, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, इसको लिखा। अब ये a हमारे पास x के साथ क्या है, x हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, अचर पद है, तो a हमारे पास क्या है, इसके साथ गुणा में है, तो a हमारे पास गुणा में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये a क्या है, गुणांक है, यानी कि कोएफिशिएंट है, इसका x का कोएफिशिएंट है। यहाँ पे जैसे bx है, या फिर हम ले लेते हैं x³ लेते हैं, x³ का यदि कोएफिशिएंट पूछता है तो x³ के साथ कौन सी टर्म गुणा में है, a है, तो x³ का कोएफिशिएंट क्या होगा, a होगा। यहाँ पे cx है तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा, c होगा। x² का कोएफिशिएंट यानी कि गुणांक क्या होगा, b होगा। यानी कि एग्जांपल देखते हैं 3x² प्लस 2x प्लस 1। यदि हमें इसमें पूछ रहा है कि इसमें x का कोएफिशिएंट बताइए, कि इसमें क्या बताया, x का। अब हमने हमारे पास दो कंडीशन है, एक तो x² है एक x है, दो है हमारे पास 3x² प्लस 2x। अब हमने क्या बताना है, x का कोएफिशिएंट यानी कि x का गुणांक, x की गुणा किस टर्म के साथ हो रखी है, तो यहाँ पे देखेंगे x 2x है तो x की गुणा 2 के साथ हो रखी है, तो x का कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x का कोएफिशिएंट हमारे पास 2 आ गया। सपोज हमें पूछता x² का कोएफिशिएंट कितना है, x² का कोएफिशिएंट, तो हम x² में जंप कर लेंगे, x² हमारे पास ये टर्म रही, इस टर्म का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, तो यानी कि x के साथ x³ के साथ कितने का गुणा हुआ है, 3 का, तो x² का कोएफिशिएंट गुणा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये a b जो भी हमारे पास कोएफिशिएंट है, जो भी चर राशि के साथ हमने गुणा किए हैं वो क्या कहलाएंगे, चर राशि के जो कोएफिशिएंट कहलाएंगे। अब हमें यहाँ पे देखना है सबसे पहले बहुपद कौन कौन है। तो बहुपद की क्या होती है, अपनी एक प्रॉपर पावर होती है, अपनी एक प्रॉपर घात लेके क्या चलता है, बहुपद चलता है। यानी कि जो भी हमारे पास चर राशि होगी, यानी कि जो भी वेरिएबल होगा वो अपने साथ क्या चलेगा, एक प्रॉपर पावर के साथ चलेगा। ठीक है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है, ठीक है, ये बहुपद है। यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है, ये भी बहुपद है। ये यहाँ पे x की पावर भी 1 है, तो ये भी बहुपद है। यहाँ पे x की पावर 3 है, ये भी बहुपद है। यहाँ पे x की पावर क्या है, -1, तो ये प्रॉपर नहीं है, ये -1 में है, तो ये -1 में है, तो ये हमारे पास बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब हमें पूछेगा कि इसमें कौन सा बहुपद है, द्विघात है, त्रिघात है, या फिर रैखिक बहुपद है, जिसमें चर राशि की अधिकतम, जो चर राशि की अधिकतम घात होगी वही क्या होगी, बहुपद की घात कहलाएगी। तो यानी x² की घात कितनी है, 2, तो बहुपद द्विघात हो गया, यानी कि बहुपद हमारे पास द्विघात हो गया। इसमें x की घात कितनी, 1 है, यानी कि ये रैखिक बहुपद हो गया। इसमें भी 1 है, तो ये भी रैखिक बहुपद हो गया। इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो इसमें चर राशि की अधिकतम घात होने का मतलब ये क्या हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। तो इस प्रकार से समझेंगे हम बहुपद क्या होते हैं, रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है। इस प्रकार से हमने इसको समझा। अब हम देखेंगे कुछ इसके बेस पे एग्जांपल।